नमस्कार साथियों, दुनिया की सियासत का नया ठिकाना बन चुका है एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन। एक जमाना था जब अमेरिका छींकता था तो पूरा यूएन नाक पोंछ लेता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब अमेरिका की छींक पर कोई दवाई लेने नहीं जा रहा, बल्कि सब कह रहे हैं कि भाई तू अपना रुमाल रख, हमें तो एससीओ की सदस्यता कार्ड चाहिए। चलिए बात करते हैं एससीओ बना कब था। सन 2001 में चीन, रूस और सेंट्रल एशिया के 4 मुल्क यानी चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इससे एससीओ की स्थापना हुई थी और सुरक्षा सहयोग की प्राथमिकता दे करके बाद में इसमें उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हो गए। शुरुआत में इसका मकसद था कि आतंकवाद रोकना, सुरक्षा बढ़ाना और भाईचारा निभाना, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता ये छोटा क्लब अब एशिया का महासंघ बन गया। भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस तक जुड़ गए। मतलब अब इसमें करीब 42% दुनिया की आबादी और 1/3 जीडीपी शामिल है। यानी अमेरिका भले ही G7 का मीटिंग में फैंसी डिनर खा ले, लेकिन असली दावत तो एससीओ में चल रही है। बिरयानी से लेकर के समोसा, सुई से लेकर के हाथी, सब मिल रहा है। पश्चिम विरोधी मंच या नई वैश्विक ताकत एससीओ को हम कह सकते हैं। एससीओ को अक्सर एंटी नाटो के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका मकसद जो होता है वो पारंपरिक पश्चिमी प्रभाव से बाहर एक बहुपक्षीय व्यवस्था बनाना है। शी जिनपिंग ने एससीओ में ग्लोबल साउथ के लिए नया आर्थिक मॉडल पेश किया है, जो व्यापक सहयोगी ढांचे का हिस्सा है। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, थंबनेल जिसके लिए देख करके आए हो। तो देखो जरा, मंच पर बड़े बड़े नेता खड़े हैं, मोदी जी, पुतिन, शी जिनपिंग, ईरान का प्रेसिडेंट, सब कड़क लुक में। और एक कोने से आते हैं हमारे शहबाज शरीफ। चाल ढाल से ही लग रहा था कि बंदा सोच रहा है भाई आज तो मैं एससीओ का हीरो बनूंगा। भाई साहब ये कभी सपनों में भी नहीं सोचे होंगे कि मेरी गिनती 0 में होती है। अब भाई ये एससीओ में पहुंचे तो बड़े कॉन्फिडेंट मूड में थे, सोच रहे थे कि यहाँ कश्मीर की रट लगाऊंगा और सब क्लैप करेंगे, क्लैपिंग, तालियां बजाएंगे, ताड़ 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 ताड़। लेकिन भाई साहब की एंट्री से ही कॉमेडी शुरू हो गई। जैसे ही ये पहुंचे सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। शहबाज साहब हाथ बढ़ाए तो खड़े के खड़े रह गए, किसी ने भाव ही नहीं दिया। सब नेता आपस में बिजी, मोदी, पुतिन गले मिल रहे हैं, शी जिनपिंग सीरियस टॉक में लगे हुए हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। मतलब सीन ऐसा लग रहा था जैसे शादी में दूल्हे का दूर का रिश्तेदार अकेला बैठा रह गया हो और डीजे वाले उसको गाना भी न सुनाए। अब आते हैं अपने भाई डोनाल्ड ट्रंप पर। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फालतू का यार है। भाई अमेरिका इस एससीओ का सदस्य नहीं है और सबसे बड़ा डर अमेरिका को यही है कि इंडिया, रसिया, चाइना अगर साथ आ गए तो हमारी दादागिरी कहाँ जाएगी। ट्रंप ने कभी कहा था कि पाकिस्तान इज ए ग्रेट अलाई। अब अमेरिका को ये देखना पड़ा कि मोदी जी जो चीन में बैठे पुतिन के साथ हंस रहे हैं और वो व्हाइट हाउस में बैठा ट्रंप एंड जो बाइडेन सोच रहा है कि यार भाई मैंने तो इतना पैसा यूक्रेन में झोंक दिया, अब एशिया में कौन सुनेगा हमें। अमेरिका भाई साहब एससीओ में आए ही नहीं और शहबाज सोचते रह गए कि मेरा ट्रंप कार्ड काम आएगा। नतीजा क्या निकला कि ट्रंप तो अमेरिका में अपने इलेक्शन रैली में चाइना 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 चिल्लाते रह गए और इधर पाकिस्तान का चाइना कट ही हो गया। ट्रंप की तो हालात और ख़राब। वो तो बाहर से ट्वीट मार रहे हैं ट्रूथ पर, इफ़ आई वाज प्रेसिडेंट दिस वुड नेवर हैपन। अरे भाई साहब, जब आप थे तब क्या कर लिए थे और अभी आप हैं तो क्या कर ले रहे हैं। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं दूसरे एंगल से। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की केमिस्ट्री ने तो सबका ध्यान खींच लिया। दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिले और कार में बैठ कर के आराम से चक्कर लगाने निकल गए। भाई ये दोस्ती देख के तो पाकिस्तान का दिल जला और दिल जला करके भारत उसका बीबीक्यू कर दिया।
शहबाज शरीफ सोच रहे होंगे कि हम तो लोन लेने रूस जाते हैं और मोदी जी दोस्ती निभाने रूस को बुला ली। क्या किस्मत है हमारी भी और भारत की। अब बात करते हैं चीन के भाई साहब शी जिनपिंग की। भाई पाकिस्तान तो खुद को चाइना का इकलौता जिगरी यार बताता है, लेकिन एससीओ में शी जिनपिंग ने एक बार भी नज़र उठा करके शहबाज की तरफ देखा तक नहीं। मतलब ये तो वैसा ही हो गया जैसे गांव में आप अपने सबसे बड़े जिगरी दोस्त की शादी में जाओ और वो आपको गेट पर खड़ा कर दे, अरे यार मिलते हैं भी थोड़ी देर बाद, बिल्कुल वैसे ही। चलो अब मज़े की बात सुनते हैं। BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम, सब जगह हेडलाइन यही छपी कि पाकिस्तान PM इग्नोर्ड एट SCO। रॉयटर्स ने तो साफ लिखा कि पाकिस्तान स्ट्रगल टू फाइंड रिलेवेंस एट SCO व्हाइल मोदी स्टील द शो। भाई सोचो, इंटरनेशनल मीडिया भी मजाक उड़ा रहा है तो पाकिस्तान की औकात समझ लो। पाकिस्तान की मीडिया भी, पाकिस्तान के अंदर की जो जनता है, लोग हैं, वो भी इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वहाँ के ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, हर जगह मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा कि हमारे शहबाज भाई SCO में बेटर लग रहे हैं। किसी ने मीम डाला। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुझे भी फोटो में डालो यार, नहीं तो क्या कहेंगे। लेकिन वहाँ जो खड़े लोग थे वो लोग बोल रहे हैं नहीं भाई तुम बगल में हट जाओ, तुम क्रॉप हो जाओगे, तुम आ नहीं पाओगे इसमें। चलो अब सबसे बड़ा सवाल मोदी जी की चाइना यात्रा पर दुनिया की प्रतिक्रिया कैसी रही। अरे भाई पूरा बेस्ट शॉक्ड है। अमेरिका में सोच रहे हैं कि हम तो मोदी को अपने कैंप में खींचना चाहते थे, ये पुतिन और शी जिनपिंग के साथ घूम रहा है। यूरोप वाले बोले इंडिया इज प्लेइंग 3D चेस। और पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान तो अपने ही चक्कर में 2D लूडो खेल रहा है। सच बताऊं तो SCO समिट में पाकिस्तान की हालात बिल्कुल वैसी हो गई जैसे बारात में बिजली चमके, जैसे बारात में बिजली चली जाए और डीजे बंद हो जाए, बिल्कुल वैसे ही। सब लोग खुश हैं, बस दूल्हा परेशान। यहाँ सब नेता खुश होकर के खुशी खुशी फोटो खिंचवा रहे थे और शहबाज शरीफ सोच रहे थे मुझे तो कोई टैग भी नहीं कर रहा। वैसे भाई पाकिस्तान की बेइज्जती देख करके मुझे एक बात समझ आई, ज़िंदगी में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के पास न तो इज्जत का इंश्योरेंस है और ना ही इकोनॉमी का इंश्योरेंस है। अगर होता तो आज इतनी बेइज्जती का क्लेम तो कर ही सकते थे। तो भाई इस SCO समिट से ये साफ है कि पाकिस्तान अब सिर्फ बैठकों में बैकग्राउंड एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बन चुका है। इंडिया, रसिया, चाइना मेन रोल में है और ट्रम्प वो बस बाहर से पॉपकॉर्न लेकर के देख रहे हैं, झांक रहे हैं, बिना बुलाए मेहमान जो आ जाए गेट के बाहर ही चक्कर लगाएं, ऐसा ही। तो अब आप ही बताइए पाकिस्तान की ये हालात देख करके आपको हंसी आई या तरस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको पाकिस्तान की बेइज्जती का लाइव टेलीकास्ट और इससे अच्छा जियोपॉलिटिक्स स्टोरी देश, धर्म और राजनीति पर। ठीक है, जैसा कमेंट कीजिएगा वैसा वीडियो आपको मिल जाएगा, नहीं कमेंट करेंगे तो भी मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो और मेरे वीडियो का हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, जैसे ही आए वैसे ही पहुंच जाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।